आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। एकदम लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक चलेंगे। कितने सारे क्वेश्चन आते हैं आपकी ये जो क्लास हो गए आरआरबी एनडी के लिए, एनडीपीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आपको क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा क्लास। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। एक 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 समानुपात वाट, यानी क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मान दिया गया क्वेश्चन में देखिएगा 1.2 बोलते 1.2 अनुपात दिया गया है 3.9 समानुपात 2 अनुपात वाट। वाट यानी इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को डील करना है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से देखिए ध्यान से। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। समानुपात का मतलब होता है हम लोग का इक्वल, बराबर। यानी इसी फॉर्मूले पे हम लोग सॉल्व करेंगे इस सारे क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 1:2 या बोल सकते हैं 1:2 बटा 3:9 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2/x लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो। यानी इसी जगह पे क्या आने वाला उसी का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमारा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, इससे जब डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब x का जो वैल्यू आएगा 39 बटा कितना आ जाएगा 6। 39 बटा 6 कहने का मतलब देखिए ध्यान से, इसे 3 से काटेंगे तो ये 13 हो जाएगा, इसे 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2। यानी x का जो वैल्यू आया वो 13/2। 13/2 कहने का मतलब कितना 6.5, यानी 6.5 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्ले करते हैं, स्टार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है 1:2। चलिए, क्वेश्चन दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम है, एकदम सेम तरीके से वही क्वेश्चन दिया गया है। 1:1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात x का वैल्यू कितना होगा? तो इसका भी आंसर वही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यदि 5:8 बराबर 150/x, तो x का वैल्यू क्या होगा? यानी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कहा गया क्या 5 अनुपात, देखिए 5:8 बराबर दिया हुआ है 150/x, तो x इज इक्वल टू व्हाट? ए क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करना है। तो कुछ देखिए सिंपल तरीके से, अनुपात का मतलब बताए थे बटा, और समानुपात का मतलब क्या, समानुपात की जगह पर बराबर दे दी गया है, तो 150 बटा कितना हो जाएगा x। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, x का वैल्यू आ जाएगा 8 तिया 24, 240, क्योंकि यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 240, यानी यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 240। 240 इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन दिया गया कि 8:25 समानुपात 56/x, तो x का मान क्या होगा? तो देखिए 8:25 करने का मतलब 8/25 हो जाएगा। समानुपात दिया गया, समानुपात करने का मतलब बराबर, और 56/x, 8 7 56। और फिर देखिए 25 में x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू 25 गुना 7। तो 25 गुना 7 करने का मतलब कितना, 25 7 बोलिए 25 7 7 दूना 14, 140, 5 7 35, 175, यानी 25 7 175। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलेंगे तो अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि अनुपस्थित संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन में बोला गया कि अनुपस्थित संख्या क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन में 5:8 समानुपात 15/x मान लेंगे, अनुपस्थित संख्या x मान लेंगे। अब देखिए 5 दिया 15, 8 दिया 24, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया। तो अनुपस्थित संख्या हमारा क्या था 24। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि √2, या बोल सकता है कि यदि क्वेश्चन दिया गया कि √2 अनुपात 1 + √3 समानुपात √6 अनुपात x, तो x का वैल्यू क्या होगा? देखिए अनुपात का मतलब बताया आपको बटा, तो √2 अनुपात का मतलब कितना हो जाएगा बटा 1 + √3 दिया गया है, ठीक है, इज इक्वल टू √6 फिर क्या हो जाएगा बटा में x। चलिए इसे काटते हैं, तो √3 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा √3 इंटू
1 प्लस रूट 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू क्या आने वाला है, रूट 3 में से 1 को गुना करेंगे तो रूट 3, और रूट 3 और रूट 3 को गुना करेंगे तो 3, यानी 3 रूट 3 प्लस रूट 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है a अनुपात b अनुपात c बराबर 1 अनुपात रूट 3 अनुपात 2। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि c इज इक्वल टू 4, तो b का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कि c का मान दे दिया गया, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, c का मान दे दिया गया 4 और b का मान पूछा गया क्या होगा। और क्वेश्चन में a b c का भी वैल्यू दे दिया गया कि a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है रूट 3 और c का वैल्यू है 2। तो देखिए हम क्वेश्चन को x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन हमें कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो x नहीं मानेंगे, हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि c का वैल्यू जो 4 के बराबर है, c का वैल्यू कितने के बराबर है 4 के, लेकिन हमारा जो अनुपात में जो वैल्यू दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा अनुपात में जो c का वैल्यू है यहाँ पर दिया गया, c का वैल्यू कितना, सॉरी c का वैल्यू कितना दिया गया 2, c का वैल्यू कितना दिया गया 2, लेकिन उसके अगले ही पॉइंट में दिया है कि c का मान हम लोग 4 जब मानेंगे तब। तो देखिए यहाँ पर c का मान 2, यहाँ पर c का मान 4, तो लिख सकते हैं कि 2 जो हो जाएगा 4 के बराबर होगा, 2 जो है 4 के बराबर होगा, तो 2 जब 4 के बराबर होगा तो 1 कितना के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, काटेंगे तो 1 कितना के बराबर होगा 2 के बराबर होगा। तो इसी तरह से देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि b का वैल्यू, तो b का मतलब क्या होगा, तो b का मान दिया गया कितना रूट 3, b का मान कितना दिया गया है रूट 3, b का जब मान रूट 3 दिया गया है तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 में से कितना गुना कर देंगे, रूट 3 को गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जाए तो ऐसे देखिए, नहीं तो फिर ऐसे देखिए, एक एक नियम से, जैसे हम लोग पढ़े थे कि अनुपातिक योग, अनुपातिक योग करने का मतलब 1 दिया, फिर बोलेगा 2 दिया या 3 दिया या 4 दिया, और टोटल का योग 4 3 7 1 8, यानी बोल देंगे टोटल का योग 16 है, टोटल का योग 16 है। तो हम लोग देखते थे 4 3 7 1 8, 8 बराबर 16, तो 1 बराबर कितना आता था 2। अब कहा जाता था कि b का वैल्यू निकालिए, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करते थे 3 से। उसी तरह से क्वेश्चन में दिया गया कि c का वैल्यू दे दिया गया 4, c का वैल्यू 4 दे दिया गया है, और क्वेश्चन में अनुपात के रिस्पेक्ट में दिया गया था c का वैल्यू 2, तो 2 जो हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा, तो 1 कितने के बराबर होगा, 1 का मतलब 2। हमें निकालना है रूट 3 का मतलब, तो रूट 3 का मतलब कितना हो जाएगा 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 इस क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। किसी धन की दो राशियों का अनुपात 8 अनुपात 9 है, किसी धन की दो राशियों का अनुपात दे दिया गया है। प्रथम राशि है 8, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, प्रथम जो है 8 और दूसरी जो राशि है वो 9 है। और फिर कहा गया है यदि प्रथम राशि 20 रुपया है, प्रथम राशि का मान भी दे दिया गया है, प्रथम राशि का मान दे दिया गया, प्रथम राशि का मान दे दिया गया कितना, प्रथम राशि का मान कितना दे दिया गया है 20 रुपए, कितना रुपया दे दिया गया है 20 रुपए। अब कहा गया तो दूसरी राशि क्या होगी, तो सेकंड राशि का मान निकालना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, प्रथम राशि का मान दे दिया गया 20 रुपए, देखिए प्रथम यह है, ये भी प्रथम है, इसका मान जो है अनुपात में दिया गया, तो क्या बोले थे आपको, प्रथम जो हो जाएगा प्रथम के बराबर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 8 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20/8। तो कहा गया कि दूसरी राशि का मान क्या होगा, तो दूसरी राशि हमारा कितना है 9। ऐसे एकक नियम से चलेंगे तो एकक नियम वाला सूत्र है कि 8 वस्तुओं का मूल्य मानते हैं 20 रुपया, तो एक वस्तुओं का मूल्य कितना रुपया मान लेंगे 20/8। उसी तरह मान लेते हैं इसको वस्तु की 9 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, तो हम यहाँ वस्तु नहीं, हम लोग राशि के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो 8 राशि जो 20 रुपया के बराबर था, तो एक राशि कितने रुपए के बराबर होंगे 20/8। उसी तरह 9 राशि कितने रुपए के बराबर होंगे, तो 9 बराबर 20/8 गुना कितना 9। इसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 45/2 आएगा, कहने का मतलब कितना 22.5 या 22.5 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे 0.02 क्वेश्चन दिया गया 0.02 और 0.32 का मध्य समानुपाती क्या होगा, 0.02 और 0.32 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, मध्य समानुपाती का सूत्र होता है, मध्य समानुपाती दिया गया है, हाँ मध्य समानुपाती, इसका सूत्र जो होता है वो अंडर रूट a इंटू बी के बराबर होता है, अंडर रूट a इंटू बी। तो कहने का मतलब हम a को मान लेंगे कितना 0.02 और 2 को मान और फिर b मान लेंगे 0.32। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे मध्य समानुपाती। इसे सॉल्व करिएगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.02, फिर गुना b का वैल्यू 0.32। इसे जब सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर जो आने वाला है वो आपका आंसर आ जाएगा 0.32।
8 0.08 32 देखिए 32 हो जाएगा 64 64 किसका स्क्वायर है, किसका रूट है 8 का, तो यहाँ 0.08 इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि 8 तथा 18 का मध्य समानुपाती क्या होगा, वही क्वेश्चन है मध्य समानुपाती, मध्य 8 18 का मध्य न दिया गया, चलो मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती बराबर सूत्र बताए थे अंडर रूट ए गुना बी। तो देखिए ए का वैल्यू दिया गया 8 और बी का वैल्यू दिया गया 18, 18 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, 18 में 8 से गुना करेंगे 144, इस किसका है 12 का, तो आंसर ले लेंगे 12। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिएगा, 0.12 0.21 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, यानी चतुर्था यानी चौथा संख्या क्या होगा। कहने का मतलब क्वेश्चन जो है इस तरह से सेट है, x अनुपात y समानुपात x अनुपात y, ठीक है। तो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, यानी चतुर्थानुपाती मतलब चतुर्थ संख्या का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है 0.12, तो देखिए 0.12 लिख दिए, फिर देखिए 0.21 दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से इज इक्वल टू, इसी क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे इसी पैटर्न पे, फिर 8 दिया गया है, इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 12 देखिएगा काटते हैं, 4 दूना 8, 4 त्रिके 12, 3 से काटेंगे 7 तिया 21, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14, ये जो राइट आंसर। कोई दिक्कत, 14 क्यों आ गया, तो ध्यान दीजिएगा पॉइंट से पॉइंट कटा 12, इस वाले पैटर्न पे ही सॉल्व करेंगे। चतुर्थानुपात पूछेगा तो आपको 3 मान ज्ञात होगा जिसमें से एक मान आपका मिस होगा, तो एक मान जो मिस था वो चतुर्थानुपाती करने का मतलब चौथा संख्या मिस था, तो चौथा संख्या को हम लोग मान लिए कितना x, और उसी तरह से x अनुपात y समानुपात x अनुपात y के रिस्पेक्ट में तोड़े, तो x का वैल्यू हम लोग मान लिए 12, y का वैल्यू मान लिए 21, उसी तरह x का वैल्यू मान लिए, या बोल सकते हैं तीसरी संख्या का वैल्यू मान लिए 8 और चौथी संख्या का मान लिए x। अब देखिए 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 सते 21 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 14। एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 ए बी सी का वैल्यू दे दिया गया 2:3:5, तो a प्लस बी बटा ए प्लस बी बटा बी प्लस सी बटा ए अनुपात सी प्लस ए बटा बी अनुपात ए प्लस बी बटा सी का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा ए बी सी का वैल्यू दे दिया गया, ध्यान दीजिएगा ए और फिर है अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू दे दिया गया है 2:3:5। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना है देखिए b प्लस सी बटा ए अनुपात सी प्लस ए बटा बी अनुपात ए प्लस बी बटा सी। देखिए ध्यान से a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5, बस इसी पे रख देंगे। a का वैल्यू दिया, देखिए b का वैल्यू डालना है ना, तो b का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू 3, फिर c का वैल्यू 5, a का वैल्यू 2, चलिए इज इक्वल टू c का वैल्यू 5, a का वैल्यू 2, उसी तरह b का वैल्यू 3, फिर देखिए a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5। चलिए ये देखिए 5 3 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 5 2 7, 7/3 आ जाएगा, उसी तरह 3 और 2 5 और 5 कितना आ जाएगा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी जो आया हमारा कितना आया, ध्यान दीजिएगा इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 आया अनुपात 7 अनुपात 3 आया, फिर कितना आया 1 आया, तो सबके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं, सबके नीचे कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो सबके नीचे जब 1 मानेंगे तो इसका वैल्यू निकालना है, तो ध्यान दीजिए यदि ये वाले का वैल्यू निकालना है, मान लेते हैं इसको a, देखिए ध्यान से मान लेते हैं इसको a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। क्वेश्चन में दे दिया गया है इसका अनुपात क्या होगा, तो देखिए अनुपात जो है सिंपल रूप में है, फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं है, तो सिंपल रूप में सॉल्व करते हैं। तो a का वैल्यू क्या होगा, या बोल सकते हैं कि इसका अनुपात क्या होगा, चलिए इसको भी मिटा देते हैं, abc का मान दिया गया। देखिए इसका अनुपात निकालना है ना, तो कहते हैं क्या कि जिसका मान निकालना है उसके ऊपर वाला को और बाकी के नीचे वाले को गुना करेंगे। तो देखिए ए वाले का मान निकालना है तो इसके ऊपर वाले संख्या से बाकी नीचे वाले संख्या को गुना करते हैं, तो ऊपर वाले संख्या में 4 और नीचे वाले संख्या में 3, तो 4 तिया 12 और यहाँ 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 अनुपात। फिर देखिए इस वाले का वैल्यू निकालना है तो इसका ऊपर वाला बाकी का नीचे वाला, तो देखिए 1 और 1 में 7 से गुना करेंगे तो कितना 7। अब ध्यान दीजिए ये इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू इसका ऊपर वाला बाकी का नीचे वाला, तो 1 में 3 से गुना करेंगे 3 और फिर 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 3, यानी आंसर जो आएगा 12:7:3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए,
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, a बटा b, या बोल सकते हैं कि a बराबर 2। कहने का मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4। तो a प्लस b प्लस c बटा c का वैल्यू क्या होगा? a प्लस b प्लस c बटा c का वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। a बटा 2 दिया गया है और b बटा कितना दिया गया है? 3 दिया गया और c बटा 4 दिया गया, सब एक दूसरे के इक्वल है। क्या हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि a का वैल्यू जो 2 के बराबर है, b का वैल्यू कितने के बराबर है? 3 के बराबर है, और c का वैल्यू कितने के बराबर है? 4 के बराबर है। यदि इस तरह नहीं लिख सकते तो एक और तरीका बताए थे आपको कि a का वैल्यू निकालना हो, a का वैल्यू निकालना हो तो उसका ऊपर वाला बाकी सबके नीचे वाला। a केस कब लागू होगा? जब a इक्वल के साइन में होगा, सॉरी अनुपात के साइन में होगा। जब किसके साइन में होगा? अनुपात के साइन में। लेकिन अनुपात के साइन में नहीं है, किसके साइन में है? इक्वल के साइन में। तो जब इस तरह से केस आए तो a कितने के बराबर मान लेंगे? 2 के बराबर मान लेंगे। मान लेते हैं कि a बटा 2 इज इक्वल टू x, तो a इज इक्वल टू कितना, सॉरी x नहीं मानेंगे, मान लेते हैं a बटा 2 इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह तो हमने लिखा a बराबर 2। उसी तरह आगे देखिए, b बटा 3 इज इक्वल टू 0 मानते हैं तो b का वैल्यू कितने के बराबर होगा? 3 के बराबर। वही तो हमने लिखा, कोई दिक्कत? उसी तरह से देखिए हम लोग लिख लिए कि a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। अब इसे सॉल्व करेंगे एकदम सिंपल तरीके से। क्वेश्चन दिया है a प्लस b प्लस c बटा c का वैल्यू क्या होगा? a प्लस b प्लस c बटा c का वैल्यू, तो a प्लस b प्लस c बटा c का वैल्यू देखना। तो a प्लस b का वैल्यू, a प्लस, देखिए a का वैल्यू कितना है? 2, 3 और कितना? 4, अब बटा c का वैल्यू 4। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 3 7 2 9, 9 बटा 4। 9 बटा 4 करने का मतलब कितना? देखिए 9 बटा 4 करने का मतलब कितना? चलिए सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4। x और y का वैल्यू दे दिया गया 3 अनुपात 4। तो कहा गया है 3y माइनस x अनुपात 2x प्लस y का वैल्यू क्या होगा? जैसा कि x और y का वैल्यू तो आपको पता है कि दे दिया गया है, x और y का वैल्यू दे दिया गया 3 अनुपात 4। तो जहां जहां x का वैल्यू है वहां 3 डालेंगे, जहां जहां y का वैल्यू मांग रहे हैं वहां 4 डालेंगे। तो देखिए 3 गुना 4 माइनस 3, ठीक है। उसी तरह इसे सॉल्व करते हैं, 2 गुना 3 प्लस कितना? y का वैल्यू 4। सॉल्व कर लेते हैं। 4 तिया 12 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 करने का मतलब कितना? 9 अनुपात 3, सॉरी यहां गुना हो जाएगा, 3 गुना 6, 6 में से 4, 6 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10, यानी 9 अनुपात 10 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 4, तो 5a माइनस 6b अनुपात 3a प्लस 11b का अनुमान कितना होगा? कि इस क्वेश्चन है एकदम सेम तरीका से नहीं बनेगा, तो क्वेश्चन को आप, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि x अनुपात y का वैल्यू दे दिया गया है 3 अनुपात 5। x अनुपात y का वैल्यू कितना दे दिया गया है? 3 अनुपात 5। उसी तरह दिया है तो 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y का वैल्यू क्या होगा? फिर इसमें भी x और y का वैल्यू दे दिया गया है, जहां जहां x का वैल्यू है वहां x का वैल्यू डाल देना है, जहां जहां y का वैल्यू है वहां y का वैल्यू डाल देना है। इस क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करके अगले ही पैटर्न पे सॉल्व करिएगा। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिएगा, x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2 हो तो अनुपात 2x स्क्वायर, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को भी देख सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बस इसमें स्क्वायर का फंडा है, फिर स्क्वायर दे दिया है इसीलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, x अनुपात y का वैल्यू देखिए ध्यान से दे दिया गया 3 अनुपात 2, ठीक है, लिख लिए। उसी तरह देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात, अनुपात का मतलब मान लेते हैं बटा, अनुपात ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, सॉल्व करते हैं। 2x का वैल्यू कितना लिखे हैं? x का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3, y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर अनुपात, अनुपात लिखेंगे एकदम लिखते चलेंगे जैसे जैसे, अनुपात 3 गुना x का वैल्यू दिया गया है कितना है? 3 का स्क्वायर माइनस 2, y का वैल्यू कितना है? 2, 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 2 से गुना करेंगे कितना? 18, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 3 से गुना करेंगे 12 अनुपात 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 से गुना करेंगे 27 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से गुना करेंगे 8। सॉल्व करते हैं, 12 18 हो जाएगा 30 अनुपात 27 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 19। 30 अनुपात कितना हो जाएगा? 30 अनुपात 19। चलिए कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19,
P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3। ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं हम भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। P अनुपात Q का वैल्यू दे दिया गया है जो R अनुपात S के बराबर है। ये किसके बराबर है? ये भी है दूसरे के बराबर है, T अनुपात U के बराबर है। और ये सारे के बराबर कितने हैं? 2:3। ध्यान दीजिएगा, मान सकते हैं लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर होगा, राइट वाला राइट के बराबर होगा। अपने तरीके से मान लेंगे कि लेफ्ट जो है लेफ्ट के बराबर मान लेंगे और राइट किसके बराबर मान लेंगे? राइट के बराबर। यानी P जो है R के बराबर होगा, R जो है T के बराबर होगा और T कितने के बराबर होगा? 2 के बराबर। उसी तरह लेफ्ट वाले यानी राइट वालों को देखते हैं। Q जो है S के बराबर होगा, S जो है U के बराबर होगा, U किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। कोई दिक्कत? यानी जहां जहां P R T मिले वहां 2 डाल सकते हैं, जहां जहां Q S U मिले वहां 3 डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं आप। क्वेश्चन दे दिया गया है कि MP प्लस NR प्लस OT अनुपात MQ प्लस NS प्लस OU का वैल्यू कितना हो। ठीक है, क्या बताएं आपको कि P जहां जहां रहे वहां क्या डालना है? 2, या बोल सकते हैं PRT रहे वहां 2, तो PRT जहां जहां है 2। तो ध्यान दीजिएगा M लिख सकते हैं या यहां से कॉमन निकालते हैं। छोड़िए पहले देखिए MNO सब में कॉमन है, MNO तो MNO यहां से कॉमन निकाल सकते हैं और नहीं निकालिएगा तो कॉमन कब निकलेगा? यहां कॉमन नहीं निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से कॉमन अलग निकालेंगे, यहां से देखिए तो MNO इस तरह से, चलिए छोड़िए इस तरह से नहीं करेंगे। चलिए क्या करते हैं, चलिए वैल्यू लिख देते हैं, M लिख देते हैं। P का वैल्यू कितना लिख देंगे? P का वैल्यू हमारा कितना है? 2 लिख सकते हैं प्लस N और फिर किसका वैल्यू मांग रहा है? R का। तो देखिए R का वैल्यू कितना बोले हैं? 2। उसी तरह O T का वैल्यू कितना है? 2। कहने का मतलब है सब एक दूसरे के मल्टीपल में है, सब एक दूसरे के मल्टीपल में है। फिर से लिख देते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, M गुना 2 प्लस N गुना 2 प्लस O गुना 2। ठीक है, अनुपात फिर देखिए M गुना 3 प्लस N गुना 3 प्लस O गुना 3। सॉल्व करते हैं, 0 मत समझिएगा, O लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहां से 2 आप बाहर निकाल सकते हैं तो बचेगा M प्लस N प्लस O। कोई दिक्कत? फिर देखिए यहां से आप 3 बाहर निकाल सकते हैं तो M प्लस N प्लस O। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, ये अनुपात का साइन करने का मतलब बटा है या बराबर है, तो बराबर सॉरी बटा है तो बटा है। तो ध्यान दीजिएगा ये वाला जो है यहां से अनुपात निकालना है तो अनुपात निकालिएगा तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि M या बोल सकते हैं कि 2/3 अनुपात, या बोल सकते हैं 2/3, यानी यहाँ ये जो है इसको इधर लाएंगे, ये किसके इसको कहां लाएंगे? इधर लाएंगे। तो ये जो है किसके बटा में हो जाएगा? 2/3 के बटा में होगा। ये किसके बटा में होगा? ये किसके बटा में होगा? ये सारे के सारे, या बोल सकते हैं मल्टीपल में भी लिख सकते हैं कि M प्लस N प्लस O, M प्लस N प्लस O बटा M प्लस N प्लस O। अब ध्यान दीजिएगा ये तो एक दूसरे से कट जाएगा तो बचेगा क्या? 2/3। कहने का मतलब 2 इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फिर से बस इस क्वेश्चन को गौर से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, पी आर यहां देख लीजिएगा, पी आर टी का वैल्यू दे दिया गया 2, क्यू एस यू का वैल्यू 3 दे दिया गया है, यानी जहां जहां इसका वैल्यू वहां 2 डाल देंगे, जहां जहां लेफ्ट साइड का वैल्यू वहां लेफ्ट साइड का वैल्यू डाल देंगे। तो देखिएगा एमपी प्लस एनआर प्लस ओटी का वैल्यू मांगा है, एमक्यू प्लस एनएस प्लस ओयू का वैल्यू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा एम गुना 2 एन गुना 2 इस तरह से करते करते हम लोग सॉल्व किए। यहां से 2 को कॉमन ले लिए, यहां से 3 को कॉमन ले लिए। जब इसे सॉल्व किए तो 2/3 गुना लिख सकते थे एम एन ओ बटा एम एन ओ। जैसे ही एम एन ओ को बटा में किए तो दोनों एक साइड दोनों एक तरह था तो ये क्या हो गया? कट गया। तो बचा क्या यहां से? तो जो बचा कितना? 2 और 3 का अनुपात बचा। कहने का मतलब 2 अनुपात क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़िएगा। a बटा b बराबर 2:3, 2/3, b बटा c बराबर 4/5। तो a प्लस b बटा b प्लस c का वैल्यू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, ध्यान देखिए a बटा b कहने का मतलब a अनुपात b लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं कि a अनुपात या a अनुपात b का वैल्यू दे दिया गया है 2:3। a अनुपात b का वैल्यू दे दिया गया है 2:3। इस तरह से नहीं लिखना चाहता तो ध्यान दीजिए, a का वैल्यू दे दिया गया कितना? 2, b का वैल्यू दे दिया गया कितना? 3। उधर फिर अगले स्टेप में b का वैल्यू दे दिया गया 4 और c का वैल्यू दे दिया गया 5। बस इससे हम लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ b 2 है
लेकिन मान दोनों का अलग अलग है। सबसे पहले इस दोनों को इक्वल करेंगे, तो दोनों को इक्वल करने के लिए दोनों के मान में एक दूसरे से गुना करेंगे। तो यहाँ b का वैल्यू 4 है, यहाँ 3 है, तो इसके वाले से इससे, इसके वाले इससे गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ गुना किए 4 से, यानी बोल सकते हैं यहाँ जो गुना हो जाएगा 4 से, और यहाँ कितना से गुना होगा 3 से। अरे 3 से सॉल्व करते हैं। 4 दूना 8, 4 दूना 8 अनुपात के रूप में है, अनुपात के रूप में लिख देते हैं। 4 तिया 12, फिर अगला देखिए 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। तो यहाँ देखिएगा ये जो a का वैल्यू कितना आ गया 8, b का वैल्यू 12, यहाँ पर भी b का वैल्यू 12 और c का वैल्यू 15। तो कहने का मतलब लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 12 अनुपात 15। अब क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत है? दिया गया क्वेश्चन a प्लस b बटा b प्लस c का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू 8 आ गया, b का वैल्यू 12 है, तो 12 8 20 हो गया, और फिर देखिए 12 और क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 20 बटा 27 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी यहां पर भी आपका a b c का वैल्यू दे देगा, तो यहां से एक और तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अभी तो आपने देखा कि दो ही मान है, यानी ए बी और बी सी का दिया है, अगला दे देगा सी डी का, तो क्या करेंगे? तो इस तरीके से सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और गुना वाले कॉन्सेप्ट से। तो हम लोग एक और तरीका तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अलग तरीका। तो कहने का मतलब ए बी का वैल्यू मांग लिया, फिर देखिए ए बी दे दिया, फिर अगला है जो बी सी है, तो बी के सामने बी लिखेंगे, अगला सी लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह सी डी दे दे तो सी के सामने सी लिखेंगे, अगला डी लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसी कॉन्सेप्ट में से सॉल्व करेंगे। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू बी का वैल्यू अगले में 4, और फिर सी का वैल्यू कितना 5। तो अगला देखिए क्या है, तुम्हारे सामने जब कोई जगह खाली रहेगा तो कोई दूसरा तो नहीं आएगा ना वहां रहने, तो यानी 3 के सामने जो जगह खाली है 3 ही रहेगा, 4 के आगे जो जगह या पीछे जगह खाली है तो कौन रहेगा? 4 ही रहेगा। अब बस इसे गुना कर देना, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो यहां से आपका ए बी सी का वैल्यू क्या दूसरा है, यानी सेम आया कि नहीं आया? तो ए बी सी का वैल्यू इस कांसेप्ट से भी आ जाएगा। तो ये कांसेप्ट आपका अगले स्टेप के लिए भी हो सकता है, यानी बीसी का वैल्यू सीडी का वैल्यू भी दे दे, तो आप इस तरीके से आप लोग आसान से निकाल सकते हो। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, x बटा 5 बराबर y बटा 8 हो तो x प्लस y अनुपात y प्लस 8 का वैल्यू क्या होगा? तो यहां पर भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। x बटा 5 कहने का मतलब, x बटा 5 कहने का मतलब क्या? x बराबर 5, सॉरी x बराबर 5, y बटा 8 करने का मतलब y बराबर 8। तो कहा क्या गया है x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8 का वैल्यू कितना होगा? तो x का वैल्यू 5 प्लस 5 अनुपात y का वैल्यू कितना है 8 प्लस 8, तो कहने का मतलब 10 अनुपात 16। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में 6,7,15,17 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़नी जाए कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए? परिणामी संख्या क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए। समानुपाती जो है कहने का मतलब कि x और y का जो वैल्यू है वो अगले x और y के वैल्यू के बराबर हो। ठीक है, यही समानुपाती होता है। तो समानुपाती देखिए क्वेश्चन में दिया गया ऑप्शन, देखिए सॉरी ऑप्शन नहीं, सबसे पहले देखो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में दिया गया क्या क्या संख्या, 6 दिया गया, 7 दिया गया, 15 और दिया गया 17। ठीक है, इस तरह से। अब इसे समानुपाती करने का मतलब क्या? 6 बटा 7 जो हो जाएगा वो 15 बटा 17 के बराबर होगा। क्या अभी है 15 बटा 17 के बराबर? तो नहीं, तो 15 बटा 17 के बराबर नहीं है, इसे करना है। इसी बोला गया क्या जोड़ दे कि 15 बटा 17 के बराबर हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, उसके बाद हम बेसिक मेथड से भी इसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है 6, तो देखिए 6 को जोड़ते हैं, तो 6 जो हो जाएगा 6 में जोड़ेंगे, फिर 6 जो हो जाएगा 7 में जोड़ेंगे, इज इक्वल टू 15 में 6 जोड़ेंगे और फिर 17 में 6 जोड़ेंगे। तो देखिए ध्यान से, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 7 6 कितना हो जाएगा 13, उसी तरह 15 और 6 जोड़ेंगे तो 15 6 कितना हो जाएगा 21, 17 6 कितना हो जाएगा 23। क्या इसे सॉल्व करेंगे तो एक दूसरे के बराबर नजर आ रहा है आपको? तो नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम गलत हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन देखिएगा फिर से, तो देखिए अगला जो है हम लोग लास्ट एकदम डी ऑप्शन को चलते हैं। ठीक है, उसी तरह से जैसे हम पुट किए उसी तरह से पुट करके आप लोग बना सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो ऑप्शन के थ्रू हम लोग लास्ट को डी ऑप्शन को चूज करते हैं। तो डी में कितना दिया गया 3, तो 3 को देखिएगा ध्यान से कि 6 में जब 3 जोड़ेंगे और फिर 7 में जब 3 जोड़ेंगे, उसी तरह 15 में 3 जोड़ेंगे और फिर 17 में 3 जोड़ेंगे,
तो 6 3 9 और 7 3 10, उसी तरह देखिए 18 और 20 हो जाएगा। इसे क्या सॉल्व करेंगे तो 9/10 नहीं आ जाएगा, तो देखिए 9/10 और 9/10 तो क्या है संख्या समानुपाती हो गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे ऑप्शन के थ्रू। अब बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए बेसिक मेथड से। तो बेसिक मेथड से इसे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, बस आपको तरीका समझा दे रहे हैं। यानी 6 जो होगा इसे 7 को बटा कर देंगे और इसे में x जोड़ देंगे। कहा गया प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक अंक संख्या क्या हो जाना चाहिए, समानुपाती। तो समानुपाती हो जाना चाहिए, यानी 15 बटा कितना, 15 प्लस x बटा 17 प्लस x। अब इसे जब सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 के बराबर ही आने वाला है। कोई दिक्कत, और संख्या कितने के बराबर आने वाला है, आंसर 3 के बराबर आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दे दिया कि b बटा a का वैल्यू दे दिया गया 0.25 0.25। b बटा a का वैल्यू दे दिया गया है 0.25 हो तो 2a माइनस b बटा 2a प्लस b प्लस 2 बटा 9 का वैल्यू क्या होगा। चलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन a बटा b का वैल्यू दे दिया गया 0.25। क्या इसे लिख सकते हैं हम लोग, a बटा b को लिख सकते हैं 0.25 को लिख सकते हैं 25/100, या लिख सकते हैं इसे 1/4। कोई दिक्कत, 1/4 1/4 करने का मतलब क्या, 1/4 कब हो जाएगा, 25/4, यानी 25 चौके 100 1/4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 4। क्या दिक्कत, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 4। ओ एक मिनट, a का वैल्यू 1 नहीं होगा, b बटा a का वैल्यू शायद दिया हुआ है, नहीं b बटा a का वैल्यू दे दिया गया है। तो b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू कितना हो गया, 4 के बराबर हो गया। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 2a माइनस b बटा 2a प्लस b प्लस 2 बटा 9 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, दो a का वैल्यू कितना है 4, माइनस b का वैल्यू 1, उसी तरह 2a प्लस 1 बराबर प्लस 2 बटा 9। सॉल्व करते हैं, 4 दूना 8, एक जाएगा कितना 7, 4 दूना 8, एक जोड़ेगा कितना 9 प्लस 2 बटा 9। अब कहने का मतलब क्या, इसका आंसर 1 नहीं आने वाला है। रुक जाओ, तो क्या इसका आंसर 1 नहीं आने वाला है, समझ में आ रहा है सबको, क्या इसका आंसर 1 नहीं आएगा। तो देखिए कैसे 1 आएगा, 9 7 और 2 9, तो कहने का मतलब